कितने और अधिक मतों से प्रधानमंत्री मोदी जी को जिताना है। जनता ने मन बना लिया है। प्रधानमंत्री जी की संभवतः देश में ऐतिहासिक होगी। बनारस में यानी वाराणसी में कोई धर्म, कोई जाति, कोई समाज, कोई संप्रदाय ऐसा नहीं जो प्रधानमंत्री जी की सरकार की योजनाओं से लाभान्वित ना हुआ हो। 400 पार जिताकर मोदी जी को पीएम बनाने का। प्रचंड गर्मी के बीच में लोकसभा का चुनाव समाप्ति की ओर है। आज शाम 5 बजे लोकसभा चुनाव का जो प्रचार प्रसार है वह पूरी तरह से थम जाएगा और 1 जून को 7वें चरण की मतगणना होगी, मतदान होगा और 4 जून को मतगणना होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप जी। सर, क्या कहेंगे? आप चूंकि बनारस आए हैं और आप शायद 4-5 दिनों से बनारस आए हैं, बनारस का माहौल क्या है? बनारस की जनता मन बना के बैठी है कि 2019 से में मिली जीत में कितने और अधिक मतों से प्रधानमंत्री मोदी जी को जिताना है। जनता ने मन बना लिया है और मैं अभी भी गंगा घाट पर हजारों नाविकों के बीच में बैठक करके आया हूं। जनता का मन टटोलने की कोशिश की है। पार्टी की अपील के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को जिताने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो लग ये रहा है कि इस बार की जीत प्रधानमंत्री जी की संभवतः देश में ऐतिहासिक होगी, चूँकि बनारस में यानी वाराणसी में कोई धर्म, कोई जाति, कोई समाज, कोई संप्रदाय ऐसा नहीं जो प्रधानमंत्री जी की सरकार की योजनाओं से लाभान्वित ना हुआ हो, प्रधानमंत्री जी के कार्यों से संतुष्ट ना हो। और जिस तरीके से देश ने 10 वर्षों में विकास के नए नए आयाम लिखे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जनता के बीच अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश की है, निश्चित है कि इस बार बनारस में प्रधानमंत्री जी देश में सर्वाधिक मतों से विजय हासिल करेंगे। जो लक्ष्य आप लोग लेकर निकले थे, यानी कि उत्तर प्रदेश में 80 और देश में 400 सीट, आप उससे कितना दूर हैं या कितना पास हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, देश की जनता ने हमेशा प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भरोसा जताया है, विश्वास जताया है। 2014 का चुनाव हो, 2017 यूपी असेंबली का चुनाव हो, 2019 पार्लियामेंट का चुनाव हो, 2022 असेंबली का चुनाव हो, जो देश और प्रदेश की जनता ने ठाना भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर, वो हमेशा पूरा हुआ। देश और दुनिया जानती है कि 300 पार का नारा देकर 2019 के पार्लियामेंट का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। भारतीय जनता पार्टी 303 और एनडीए को 353 सीटें मिली। यदि इस बार देश की जनता ने ठाना है 400 पार जिताकर मोदी जी को पीएम बनाने का, तो निश्चित है भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए अपने 400 पार के लक्ष्य को निश्चित ही पूरा करेगी। उत्तर प्रदेश में 80 पार्लियामेंट की सीटें हैं, जो देश के किसी भी प्रदेश से अधिक सीटें हैं। 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव में जीतकर एक नया इतिहास बनाया था। रामपुर आजमगढ़ की जीत ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल को और बढ़ाने का काम किया। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि 2014 में अगर 73 जिताई हैं तो 2024 में 80 जिताकर ही प्रदेश की जनता दम लेगी। लेकिन चूंकि अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश के नेता हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि शायद एक आप लोगों को शायद दे दिया है प्रधानमंत्री वाली सीट। वो बोल रहे हैं 79 तो हम जीत रहे हैं। और राहुल गांधी का बयान आया कि हम पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं टाटा बाय बाय। क्या कहेंगे? 2 बड़े नेता हैं, ये गठबंधन के प्रमुख नेता हैं, इस तरह का बयान दे रहे हैं। क्या आपको उनके बयान में कुछ दम दिख रहा है, कुछ सच्चाई दिख रही है? सपा कांग्रेस इंडी गठबंधन के किसी भी बयान पर उत्तर प्रदेश की जनता को कोई भरोसा नहीं है। ये एक बार प्रमाणित नहीं हुआ है।
2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में एसपी, बीएसपी, आरएलडी सहित एक बड़ा गठबंधन बना के मोदी जी यानी भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा गया था। तभी अखिलेश जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलेगा। उनको याद करना है कि बड़े गठबंधन से लड़ाई लड़ने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अलायंस 64 सीटों पर जीतकर 51% वोट लेने में कामयाब हुआ। इस बार के चुनाव की परिस्थितियां बदली हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल हैं, चूंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ सुभाषपा भी है, निषाद पार्टी भी है, अपना दल एस भी है, और जो समाजवादी पार्टी का अलायंस पार्टनर थे आरएलडी, इस बार वो भी हमारे साथ है। यानी प्रदेश की सभी विपक्षी पार्टियों का समर्थन मोदी जी के साथ है और प्रदेश की जनता ने 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश को, देश को आगे बढ़ते हुए देखा है। ये बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह इस बार भी ध्यान केंद्र के लिए जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ध्यान केंद्र में वो जाएंगे और आज शाम को चले जाएंगे, 1-2 दिन रहेंगे। विपक्ष इस पर तिल मिलाया हुआ है, कह रहा है कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, इसके प्रसारण पर रोक लगना चाहिए। क्या कहेंगे? ये तो व्यक्तिगत चीज़ है ना, जो प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, इसमें चुनाव प्रचार कहाँ आता है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यदि उपासना के लिए, भक्ति के लिए, प्रार्थना के लिए किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो सकता है। भारत का संविधान इस बात की आज़ादी देश के तभी लोगों को देता है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति अपनी भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को धार्मिक स्थानों पे जाके पूरा कर सकता है। विपक्षियों का प्रधानमंत्री जी के ध्यान के वाले इशू पर इस तरह की बातें करना, मेरे ख्याल से ये बचकानी बातें हैं, ये मखौल जैसी बातें हैं। विपक्ष को मेरे ख्याल से ऐसी बातों से बचना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार पार्लियामेंट का चुनाव घोषित होने के बाद पूरे देश की जनता के बीच समर्थन मांगने के लिए गए हैं। अब भगवान से अगर वो प्रार्थना करने जाते हैं अपने देश की समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए, विकास के लिए, तो मेरे ख्याल से ये तो और भी हमारे देश की जनता के लिए अच्छी बात है। एक लास्ट सवाल आपसे लेंगे। गठबंधन के घटक दल हैं, केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, पहले एक स्वाति मालीवाल का मामला आता है, उस पर केजरीवाल मौन धारण करते हैं। फिर एक पता चला कि पंजाब सरकार में एक मंत्री हैं, एक महिला के साथ शोषण करते हैं और केजरीवाल उनको लेकर टहलते हैं और उस पर भी उनको आपत्ति नहीं है। क्या कहेंगे इस तरह का जो चरित्र सामने आ रहा है, चूँकि यही केजरीवाल थे जो नैतिकता की बात करते थे। दूसरा, दिल्ली में गठबंधन कांग्रेस से है, पंजाब में वो कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। इस तरह की स्थिति कभी देखने को नहीं मिली। ये अजीब तरह का चुनाव हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने अपना असली चेहरा और चरित्र आखिर दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से प्रदेश की जनता के सामने, दिल्ली की जनता के सामने इस बात को कहती रही है कि आम आदमी पार्टी के लोग ये बहरूपिये हैं, ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। सत्ता में आने से पहले इसी पार्टी के लोग बोलते थे हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे। सारी दुनिया ने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक बड़ा भवन बना के सुख सुविधाओं का आनंद लेके अपने उस विचार को समाप्त कर दिया जिस विचार को लेकर वो सत्ता में आए थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल जी ने एक मुहिम शुरू की थी, लेकिन शराब घोटाले में मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम, उनके मंत्रियों का संलिप्त होना इस बात का परिचायक है कि आम आदमी पार्टी के लोग, भ्रष्टाचार का नारा लगाने वाले, आज खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंसकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो अपनी दूसरी बात को भी खुद ही जुटला रहे हैं। और दिल्ली में एक चुनी हुई सांसद के साथ मुख्यमंत्री जी के आवास पर अभद्रता होना, मारपीट होना, ये एक ऐसी घटना है
जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को भी शर्मसार करने वाली है। इतना तो कभी कहीं नहीं हुआ कि एक मुख्यमंत्री जी के हाउस पर कोई उसका सांसद, कोई उसका विधायक महिला मिलने जाए, उनके साथ मारपीट हो, छेड़खानी हो, यौन शोषण हो। और पंजाब में भी एक मंत्री के कृत्य को सब लोगों ने देखा। तो ये आम आदमी पार्टी का जो रूप है, ये गिरगिट की तरह समय समय पर बदलने वाला है। दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता और देश की जनता इनके बदलते हुए रूप पर अब सीरियस हो गई है और आने वाले इस परिणामों के बाद जरूर इनको सबक सिखाने का मौका। कोर्ट ने भी केजरीवाल को राहत नहीं दिया, 2 जून को उनको जेल में जाना पड़ेगा। निश्चित देखिए, अब वो चुनाव के इशू पर बेल पर आए और हम लोग तो पहले भी आशंका कर रहे थे कि ये बेल का माध्यम है, लेकिन आगे सिलसिले को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने 7 दिन की और डेट बढ़ाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने जो देखा हमने मीडिया के माध्यम से कि सिरे से 7 दिन की और पैरोल को या बेल को बढ़ाने से इनकार इसलिए कर दिया कि न्यायालय इस बात को जानता है कि अरविंद केजरीवाल पर आरोप गंभीर हैं। अधिक समय तक बेल पर रहना कहीं ना कहीं केस के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए उनका प्रार्थना पत्र खारिज हुआ और अब अरविंद केजरीवाल जी को जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं नलिन कश्यप जी, जो कई दिनों से वाराणसी में रुके हैं। कई जगहों पे इन्होंने सभाएं की और इन ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर इनका यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो लक्ष्य लेकर निकली थी, यानी यूपी में 80 सीट, देश में 400 सीट, उसको हासिल करके रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, वाराणसी। कितने और अधिक मतों से प्रधानमंत्री मोदी जी को जिताना है, जनता ने मन बना लिया है। प्रधानमंत्री जी की संभवतः देश में ऐतिहासिक होगी। बनारस में यानी वाराणसी में कोई धर्म, कोई जाति, कोई समाज, कोई संप्रदाय ऐसा नहीं जो प्रधानमंत्री जी की सरकार की योजनाओं से लाभान्वित ना हुआ हो। 400 पार जिताकर मोदी जी को पीएम बनाने का